Hello everyone, welcome to Nexio Academy. Let's continue the series of solving J advanced previous year question of this equilibrium chapter, and this is the final part of this series, right? So without wasting any time, let's start this. Okay. So question first is from 2020 J advanced, और before we solving इसके थोड़े से स्टैट्स देख लेते हैं एक बार. सो रॉन्ग रिस्पॉन्स है इसके परसेंटेज वाइज 67.7% बच्चों ने रॉन्ग रिस्पॉन्स किया है. ओनली 5.27% ही बच्चों ने सही आंसर किया है. सो लेट्स सी. देखो, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक ना, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन. क्यों है ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन? क्योंकि आई डोंट थिंक इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. इट्स एन इजी क्वेश्चन कंसेप्चुअल वाइज. टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा विदाउट एनी पेन और पेंसिल और एनी कैलकुलेशन, राइट? थोड़ा प्रो लेवल होके सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर वीक बेस इज टाइट्रेटेड विद 0.1 मोलर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड HA, ठीक है? लेट्स से HCl, राइट? So the variation of pH of solution with the volume HA added is shown in the figure below. ठीक है? तो कॉनिकल फ्लास्क में मेरे वीक बेस है 0.1 मोलर का. ब्यूरेट से मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहा हूँ जिसकी कंसेंट्रेशन भी 0.1 मोलर है. ओके. सो व्हाट इज द pKb ऑफ द बेस? द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज गिवन बाय B plus HA. तो बेसिकली वो ये बता रहा है कि इट्स अ मोनोप्रोटिक बेस, ठीक है? मोनो एसिडिक बेस भी बोल सकते हैं. ओके. अब देखो, विदाउट एनी कैलकुलेशन, आई मीन विदाउट एनी यूजिंग एनी पेन और पेंसिल कैसे सोल्व करेंगे इसको. ध्यान से देखो, ये ग्राफ थोड़ा सा अगर मैं जूम कर दूं, ठीक है? थोड़ा सा जूम करते हैं इस ग्राफ को. देखो, मुझे इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि इसका इक्विवेलेंस पॉइंट कौन से वॉल्यूम पे आ रहा है. कौन सी वॉल्यूम पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है? दैट इज 6 ml, राइट? 6 ml, ये 6 ml. अब 6 ml पे pH क्या होगा वो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि इट्स वेरी, बहुत बड़ी लाइन है ये, राइट? बहुत बड़ी लाइन है, तो हम ये बता ही नहीं सकते कि 6 ml जब मैंने HCl या जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड ये यूज कर रहा है वो डाला तो pH क्या है. हाँ, बट ये तो हम बता नहीं सकते. बट हम बता क्या सकते हैं, जो मेरा फेवरेट पॉइंट भी होता है टाइट्रेशन में, दैट इज हाफ टाइट्रेशन. अगर 6 ml पे फुल टाइट्रेशन हो रहा है तो दैट इज फॉर श्योर कि 3 ml, राइट? 3 ml पे हाफ टाइट्रेशन होगा. 3 ml पे pH कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? अगर मैं देखूं तो ये 11 आ रहा है, राइट? क्योंकि ये इन बिटवीन आ रहा है, राइट? तो अब मैं हेंडरसन इक्वेशन अगर लगाऊंगा तो pH इक्वल टू pKa प्लस log बेस बाय एसिड की कंसेंट्रेशन. तो एट हाफ टाइट्रेशन pH इक्वल टू pKa. pKa कितना है? 11. pKb कितना हो गया? 14 माइनस 11. 3 इज द करेक्ट आंसर. तो विदाउट विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेंसिल, राइट, या जो भी आप यूज करते हो, सिर्फ दिमाग में ये क्वेश्चन हो रहा है. बट आई डोंट नो कि ये इतना परसेंट रॉन्ग रिस्पॉन्स कैसे है. ओके. जो मैंने अभी इतना दिमाग में किया है इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप में लिख के भी दिखा देता हूँ, राइट? मैंने क्या बोला, अब ध्यान से देखना, ठीक है? मैंने मैंने क्या बोला कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट, वॉल्यूम of strong acid, right? Volume of strong acid used is equal to 6 ml, right? वो मुझे ग्राफ से पता लग रहा है, right? वो मुझे ग्राफ से पता लग रहा है. Now at half titration, at half titration, at half titration, volume of strong acid used कितना हो जाएगा फिर? 3 ml, राइट? ओके, हाफ टाइट्रेशन पे 3 ml हो गया. अब अगर आप ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, हाफ टाइट्रेशन पे pH कितना हो रहा है? 11, राइट? सो एट हाफ टाइट्रेशन, एट हाफ टाइट्रेशन pH is equal to 11 is equal to pKa, राइट? pKa ये हेंडरसन इक्वेशन से आता है, मैं आपको थोड़ा सा याद भी दिला देता हूं, क्योंकि pKa हम pH का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हेंडरसन का? pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ बेस बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, राइट? अब हाफ टाइट्रेशन पे क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ बेस इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. तो दैट इज वाई log 1 ये 0 हो जाता है,
राइट, सो दैट इज वाई पीएच इक्वल टू पीके। अब पीके ए मेरा 11 आ गया, लेकिन मुझसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो पीके बी, राइट, पूछ क्या रहा है पीके बी। तो बस फिर पीके बी कैसे बता दूंगा मैं, पीके बी इज इक्वल टू 14 माइनस पीके ए, विच इज इक्वल टू 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3। देखो ये जो ग्राफ है ना, ये अप टू द स्केल भी नहीं है, इसलिए आई मीन इतना ज्यादा काइंड ऑफ क्या बोलेंगे इसको, स्पेसिफिक नहीं पता लग रहा है हमें जो ग्राफ के पॉइंट्स हैं, तो इसलिए थोड़ी सी ना जे एडवांस ने इसमें रेंज भी दी थी। तो आंसर की जो रेंज थी ना, दैट इज 2.8 टू 3.2, दिस वाज द ऑफिशियल रेंज ऑफ द आंसर, या मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दूं अगर, तो 2.80 से 3.20। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी मुझे इसमें, सारा का सारा सिर्फ दिमाग में हो गया है, राइट। तो ये अगर हम कंसेप्चुअली स्ट्रोंग है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन जे एडवांस स्पेसिफिकली वो आपकी केमिस्ट्री में कभी कभी कर लेता है वो इन जनरल तो नहीं करता, बट केमिस्ट्री में कभी कभी करता है कि क्या आप कंसेप्चुअली स्ट्रोंग हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई कैलकुलेशन की भी रिक्वायरमेंट थी। ओके, लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। जब मैं ये क्वेश्चन क्लास में सोल्व कराता हूँ ना, तो लेट मी टेल यू, आई विल नॉट नेम द कोचिंग, बट एक पर्टिकुलर कोचिंग ने आंसर निकाला था, इसका आंसर निकाला था 3.3। आई डोंट नो कैसे कैलकुलेशन करके, वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी, आई डोंट नो वो कैसे कैलकुलेशन करके आंसर 3.3 निकाला। एंड आई वाज लाइक कि डूड देख तो ले, ऑफिशियल आंसर 2.80 से 3.2 है। सो एनीवे, तो इसलिए हमें ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ऑफिशियल आंसर्स इसलिए हमें देखने पड़ते हैं कि भाई रेंज कितनी है, राइट। ओके, सो दिस वाज 2020 जे एडवांस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is also J Advanced 2020 question. An acidified solution of 0.05 molar zinc 2 plus is saturated with 0.1 molar H2S. What is the minimum molar concentration of H plus required to prevent the precipitation of ZNS? Classic question है ये, और ये ना 19 समथिंग में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, 1995 और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो लेकिन स्टिल अगेन 61.7% बच्चों ने रॉन्ग रिस्पॉन्स किया है, ओनली 9.61%। हाँ पहले वाले से थोड़ा ज्यादा है, बट स्टिल ठीक ठाक ही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अब पहले एक बार इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम चल किस किस का रहा है। तो ZNS का इक्विलिब्रियम चलेगा अगर ये प्रेसिपिटेट होता है तो जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस सल्फाइड, ठीक है, एक्वस, इसका कुछ KSP दिया हुआ है, ठीक है। H2S के सॉल्यूशन में है, H2S का भी इक्विलिब्रियम चलेगा, राइट, H2S 2H प्लस प्लस S2 माइनस। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे को ये भी कहते हैं कि पहले एक बार इसको लिख लेता हूं मैं, K नेट यहाँ पर आएगा। अच्छा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, K नेट क्या है, K नेट इज बेसिकली K1 इंटू K2। बेसिकली तो डाइप्रोटिक एसिड, अगर ट्राइप्रोटिक एसिड होता तो K नेट क्या हो जाता, K1 इंटू K2 इंटू K3, ठीक है। तो बेसिकली हम चारों, दोनों, तीनों या चारों जितनी भी इक्वेशंस है उनको ऐड कर रहे हैं, तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो उसको K नेट बोलते हैं, राइट। ये तो एनसीईआरटी भी बताता है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये डाउट आता है, सर जब हम H2S डाइप्रोटिक पॉलीप्रोटिक एसिड्स को सोल्व करते हैं, हम तो स्टेप वाइज मैनर में लिखते हैं कि H2S पहले टूटेगा H प्लस प्लस HS माइनस में, और फिर HS माइनस टूटेगा। सो द माई काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन इज कि आप वैसे भी सोल्व करोगे ना, तो तब भी आंसर सेम ही आएगा। जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह से लिखने में भी, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एट द एंड जब वो उस अलजेब्रा को भी तो आप सोल्व करोगे तो सेम ही रिजल्ट आने वाला है, राइट। ओके, सो अभी क्या क्या दिया हुआ है मुझे, राइट। तो क्या क्या दिया हुआ है, जिंक की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.05 मोलर, और सल्फाइड की कंसंट्रेशन नहीं पता। H2S की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर, राइट। और K नेट की वैल्यू दे रखी है, KSP की वैल्यू दे रखी है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द मिनिमम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ ZNS, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, H2S धीरे धीरे करके टूटेगा, H प्लस और S2 माइनस देगा, राइट। अब यहां से जो H2 माइनस आएगा वो जिंक के साथ कंबाइन करके PPT बनाएगा, राइट। अब
क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम मोलर कंसंट्रेशन, मिनिमम मोलर कंसंट्रेशन क्यों कह रहा है, और वो मुझे डालना पड़ेगा, राइट मैं ये H प्लस मुझे एक्सटर्नली डालना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ बफर या इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से स्ट्रॉन्ग एसिड की फॉर्म में, किसी भी तरीके से मुझे H प्लस डालना पड़ेगा सो दैट जिंक सल्फाइड प्रेसिपिटेट ना हो, राइट मिनिमम। अच्छा मिनिमम क्यों कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। अगर H प्लस मैंने बहुत ज्यादा डाल दिया तब तो वो नहीं करेगा क्योंकि सल्फाइड की कंसंट्रेशन बहुत कम। भाई यहां पर मैंने H प्लस की कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा डाल दी, अकॉर्डिंग टू द ली चैटले प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम विल मूव बैकवर्ड, सल्फाइड की कंसंट्रेशन बहुत कम, तो सल्फाइड की कंसंट्रेशन बहुत कम, तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऐसी भी आ सकती है कि जिंक सल्फाइड बन ही नहीं रहा है। तो मिनिमम से मिनिमम कंसंट्रेशन में H प्लस की क्या यूज करूं ताकि जस्ट मैं प्रिवेंट कर सकूं प्रेसिपिटेशन। इसका सिंपल सा मतलब होता है चीजें इक्विलिब्रियम पे खेल लो, राइट चीजें इक्विलिब्रियम पे खेलो, ठीक है ओके। अब देखो सबसे पहले मैं KSP वाले एक्सप्रेशन से सल्फाइड की कंसंट्रेशन निकालूंगा और फिर वो सल्फाइड की कंसंट्रेशन मैं दूसरे वाले H2S वाले इक्विलिब्रियम में डालूंगा। सो सल्फाइड की कंसंट्रेशन KSP वाले एक्सप्रेशन से कैसे निकालूंगा मैं, that will be equal to KSP, so implies concentration of H2 minus कितना आ जाएगा, KSP की वैल्यू कितनी गिवन है 1.25 into 10 raised to the power minus 22 अपॉन जिंक की कंसंट्रेशन कितनी है 0.05, राइट सो डेसिमल 5 5 दूनी 10 25, राइट तो कंसंट्रेशन कितने हो गया 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 22 मोलर सल्फाइड की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, राइट। अब ये जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है सल्फाइड की वो तो ऑब्वियसली इस वाले इक्विलिब्रियम को भी जस्टिफाई करेगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर इनटू सल्फाइड की कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2S। H2S की कंसंट्रेशन देखो के नेट की अगर आप वैल्यू देखोगे, के नेट की वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर माइनस 21, तो वो 0.1 माइनस एक्स अगर आप करेंगे कि भाई जो S2 माइनस आया वो H2S से आया तो वो बहुत 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 कम होने वाला है क्योंकि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 21 है, राइट सो अप्रोक्सीमेटली H2S की वैल्यू लगभग 0.1 के आसपास ही रहने वाली है, दैट विल बी इक्वल टू के नेट, राइट। तो H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर विल बी इक्वल टू H2S की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 अपॉन सल्फाइड की कंसंट्रेशन कितना है 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 22 इंटू के नेट कितना था 10 रेज़ टू द पावर माइनस 21, राइट सो ये कितना आ गया माइनस 21 ये है और माइनस 1 तो 10 की पावर माइनस 22 तो कट गया तो 1/25, राइट तो H प्लस की कंसंट्रेशन अंडर रूट कर देते हैं 1/5, राइट और 1/5 कितना हो जाएगा 0.2 मोलर कंसंट्रेशन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था आई गेस, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ हिडन ट्रिक थी, सिंपल। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं जी एडवांस में ना, प्रीवियस बहुत बार आए हुए हैं क्वेश्चन, राइट सो आई डोंट नो इतना गलत परसेंटेज इतने सारे बच्चों ने क्यों इसको रॉन्ग करा है, ठीक है। आई थिंक कि अब आप लोग तो नहीं करोगे इस क्वेश्चन को गलत, ठीक है सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन था। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 जे एडवांस, ठीक है क्वेश्चन स्टेम। अच्छा ये नई टर्मिनोलॉजी यूज करी थी जे एडवांस वालों ने, क्वेश्चन स्टेम बेसिकली वो पैराग्राफ क्वेश्चन ही है, एक नया एक नई टर्मिनोलॉजी यूज कर ली। ओके पहले इसके थोड़े स्टैट्स देख लेगा। तो स्टैट्स है कि 13.63% बच्चों ने सही आंसर किया है, 58.69 बच्चों ने गलत रिस्पॉन्स किया है और लगभग 28% बच्चों ने अनअटेम्प्टेड। तो आई मीन डिफिकल्ट इतना नहीं है ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है इसके, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 ठीक ठाक ही लग रहा है मेरे को, पढ़ लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। फॉर द रिएक्शन X solid equilibrium with Y solid plus Z gas, the plot of ln pz by p naught versus 10 raised to the power 4 by t is given below in solid line, okay, where pz is the pressure in bar of the gas, Z at temperature T and p naught equal to 1 bar, okay. So given d ln k upon d 1 by t is equal to minus delta h naught by r, where the equilibrium constant k
विल बी इक्वल टू पी जेड बाई पी नोट एंड द गैस कांस्टेंट इज, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हेल्प से ना मैं आप लोगों को दो तीन चीजें बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट, ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा और ये ना वन ऑफ दी सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड काइंड ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टूड तो नहीं, मिसकंसेप्शन होता है बहुत ज्यादा। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, राइट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैं लिख भी देता हूं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट क्या है, राइट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई इट विल डिपेंड अपॉन द इक्वेशन, राइट, कि उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, कितने गैसियस स्पीसीज है, कितने सॉलिड है, कितने लिक्विड है, राइट। द आंसर इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस क्यों? चलो, ये ना आप लोगों को पता है चीज, आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे एक बात बताओ, जब मैं डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला लिखता हूं, राइट, तो क्या लिखते हैं हम, माइनस आर टी एल एन के। अब जिन बच्चों ने लॉग पढ़ रखा है, आई मीन सभी ने पढ़ रखा होगा, जिन बच्चों ने लॉग पढ़ा है, मुझे एक बात बताओ ना, एल के अंदर आप एल के अंदर आप कोई नंबर डालोगे या नंबर के साथ साथ यूनिट भी डालोगे? भाई के जब तक डायमेंशनलेस है तभी तो मैं एल एन सम नंबर की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। एल एन 5 बार की वैल्यू थोड़ा ना निकाल सकता हूँ मैं, एल एन 5 बार की वैल्यू थोड़ा ना निकाल सकता हूँ, या एल एन 10 बार की वैल्यू नहीं निकाल सकता, मैं एल एन 5 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एल एन 10 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल चीज है कि जब भी हम इक्विलिब्रियम, एंड टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, जब भी हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप स्टैंडर्ड स्टेट्स डिफाइन करते हो, जब आप स्टैंडर्ड स्टेट्स डिफाइन करते हो तो स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर 1 बार होता है, अगर कोई लेट्स से एक्वस है तो उसकी जो कंसंट्रेशन है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, वो हम लेके चलते हैं 1 मोलर। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा इक्विलिब्रियम है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं डिफाइन करूंगा प्रेशर ऑफ जेड अपॉन पी नोट, ताकि यूनिट कैंसिल आउट हो जाए और जो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डायमेंशन लेस निकल के आए, तब जाके मैं डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकाल सकता हूं, राइट। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट वाला, ठीक है, ध्यान से इस चीज को देखना। अभी मुझे एक बात बताओ ना, वरना यहाँ पर ये डिफाइन करने की जरूरत क्या थी, पी नोट 1 बार और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। सो ये एक एडिशनल में मैंने आप लोगों को चीज बताई है, ठीक है, ओके। अब बैक टू दिस क्वेश्चन, अब वो क्या कह रहा है कि ये तो इसने मेरे को वेंट ऑफ इक्वेशन दे दी है, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में, तो इसको इंटीग्रेट करके हमें एक्सप्रेशन पता भी है, ठीक है, तो निकलवा क्या रहा है मेरे से डेल्टा एच, ठीक है, तो डेल्टा एच तो मेरे को याद है वेंट ऑफ इक्वेशन, के एल एन के टू बाई के वन माइनस डेल्टा एच नोट बाय आर 1 अपॉन टी टू माइनस 1 अपॉन टी वन। या तो आप इस इक्वेशन, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि हम जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो इक्वेशन हम यूज नहीं करते, हम यही वाली इक्वेशन यूज करते हैं, तो इसलिए मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, राइट, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, लेट्स से। ओके, सो एल एन पी जेड की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या मेरा, दैट विल बी प्रेशर ऑफ पी जेड बाई पी नोट, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू, अच्छा क्योंकि मुझे y एक्स एक्सिस पे 10 की पावर 4 अपॉन टी है ना, तो 10 की पावर 4 कर देते हैं, माइनस डेल्टा एच नोट बाय 10 की पावर 4 इंटू आर, 10 की पावर 4 बाई टी टू माइनस 10 की पावर 4 बाई टी वन, राइट, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने। ओके, अब ln k2 क्या है, ln k2 क्या लिखोगे आप, ln पी जेड एट टी टू, लेट से यही लिखूंगा, अपॉन पी नोट माइनस ln के वन क्या लिखूंगा, प्रेशर ऑफ जेड एट टी वन अपॉन पी नोट तो 1 बार है, माइनस डेल्टा एच नोट बाय 10 की पावर 4, आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 8.314। अब 10 की पावर 4 बाई टी टू, अब T1 T2 ध्यान से देखना, राइट, तो किसी को भी T1 ले लो, किसी को भी T2 ले लो, लेट से मैंने इसको T1 ले लिया
इसको T2 ले लिया, राइट। तो अगर ये T1 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ln pz एट T2 बाय P नोट, और ये क्या हो जाएगा मेरा ln pz एट T1, ओहो एक सेकंड उल्टा कर दिया, ये T1 हो जाएगा, ये T2 बाय P नोट, राइट। ओके, सो अब ln pz T2 कितना है -7, तो ये -7 हो गया, माइनस ln pz T1 क्या है -3, माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू, अच्छा ये ऊपर वाला ब्रैकेट तो रह गया था, 10 की पावर 4 बाई T2, 10 की पावर 4 बाई T2 है 12 माइनस 10, राइट। 10 की पावर 4 बाई T2, 10 की पावर 4 बाई T2 मेरा 12 है और ये 10 है, हाँ ठीक है। ओके, तो -7 माइनस ऑफ -3 माइनस डेल्टा H नोट बाय 10 की पावर 4 इंटू 8.314, और ये कितना हो गया 2। तो थोड़ा सा अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो डेल्टा H नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 में से 3 गए -4, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल आउट भी हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 8.314 अपॉन 2, और ये डेल्टा H नोट की वैल्यू किस में निकालनी है मुझे, किलो जूल पर मोल में, ठीक है। तो किलो जूल में तो 10 की पावर 3 से डिवाइड भी कर देते हैं, 2 इंटू 8.314 किलो जूल पर मोल, राइट। तो कितना आ जाएगा ये 8, 2, 3 दूनी 6 और ये 16, राइट। तो नहीं, इंटू में 10 भी तो रह गया, इंटू में 10, हाँ क्या 10 की पावर 4 था ना, इंटू में 10, तो आंसर आ गया 166.28 किलो जूल पर मोल। ओके, इसका मैं ऑफिशियल रेंज बता देता हूं आप लोगों को। तो इस आंसर की जो ऑफिशियल रेंज है दैट इज 166.20 से 166.30, ये ऑफिशियल रेंज है। तो आई डोंट थिंक कि मैंने इसमें कुछ किया है, सिंपल वेंट ऑफ इक्वेशन लगाई है और ग्राफ में से इंफॉर्मेशन का यूज किया है, बस सोल्व कर दिया, अलजेब्रा ही खेला है। आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया है इसमें, बस अलजेब्रा को ध्यान से खेलना होता है कि ग्राफ से इंफॉर्मेशन लेनी कैसे, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। किसी को भी T1, मैं T1 12 को भी ले सकता था, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। ओके, सो डेल्टा H नोट मैंने निकाल दिया। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, आपको निकालना है डेल्टा एस नोट एट 1000 केल्विन। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज तुम देखोगे, जो ये वाला क्वेश्चन था इसकी करेक्ट रिस्पॉन्स था 13.63, राइट। और इस वाले क्वेश्चन को देखो 2.49, क्यों और रोंग इतने ज्यादा क्यों, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे भी नहीं पता कुछ तो हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, राइट। चलो एनीवे, देखो एक जो मुझे लगता है वो लगता है कि एक जो मुझे लगता है वो है कैलकुलेशन मिस्टेक, राइट। यूनिट्स में बहुत गलतियां करते हैं हम, ठीक है, यूनिट्स में बहुत गलतियां करते हैं। सो अच्छा, मैं डेल्टा एस नोट निकालूंगा कैसे भाई, मुझे डेल्टा एस नोट जो लग रहा है दैट इज, मुझे के इक्विलिब्रियम पता है 1000 केल्विन पे। 1000 केल्विन है क्या, T1 1000 केल्विन है ना, क्योंकि 10 की पावर 4 अपॉन T इक्वल टू 10, तो ये कितना हो जाएगा, टेम्परेचर इक्वल टू 1000 केल्विन, राइट। तो 1000 केल्विन पे मुझे इक्विलिब्रियम पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, मतलब कि डेल्टा जी नोट पता है, और जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच जो है वो भी मुझे पता है, तो बस डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच नोट लगाएंगे, ठीक है। सो T1 मेरा 1000 केल्विन है, कैसे पता, क्योंकि 10 की पावर 4 बाई टी इज इक्वल टू 10 दे रखा है ना, तो टेम्परेचर ऑब्वियसली 1000 केल्विन हो गया, राइट। या T1 जो यहां से मैंने T1 लिया था ना ये, ठीक है, ये वाला। ओके, अब T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब ln pz अपॉन p नोट की वैल्यू कितनी है -3, नहीं ये तो ln की वैल्यू है। ओके, सो एट 1000 केल्विन ln pz upon p naught which is equal to ln k equilibrium is equal to -3, -3 था -7 था, -3, हाँ ठीक है। बस अब तो क्वेश्चन अब तो खत्म हो गया। सो डेल्टा जी नोट विल बी इज इक्वल टू -RT ln k which is equal to -R which is let's say 8.314 into 10 की पावर 3 into -3,
तो कितना हो गया 3 इंटू 8.314 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब ये जो आंसर है ये जूल में है, ध्यान रखना। तो मेरे को जब मैं डेल्टा एच नोट लिखूंगा तो वो भी मैं जूल में लिखूंगा। मुझे लगता है ये बहुत गलतियां जो हमने एक बार पहले भी करी थी, पहले भी क्वेश्चंस में हमने डिस्कशन किया था। सो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। ओके, सो डेल्टा जी नोट की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 8.314 इंटू 10⁻3। डेल्टा एच नोट जो अभी हमने ऊपर निकाला, लेट्स से ये रहा 166.28 इंटू 10⁻3, ये याद रखना, राइट। ये किलो जूल में है, 166.28 इंटू 10⁻3 माइनस 1000, क्योंकि 1000 केल्विन में कर रहे हैं ना, इंटू डेल्टा एस नोट। ओके, 1000, ठीक है। सो डेल्टा एस नोट विल बी इक्वल टू 166.28 माइनस कितना हो जाएगा ये, 4 तिये 12, 3 एकम 3 4, 3 तिया 9 और 8 तिये 24। सही कर रहा हूँ ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ये 12, 3 एकम 3 4 और 3 तिया 9, 8 तिये 24। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 8 माइनस 24.942, तो ये आएगा 141.338। अगेन क्योंकि डेसिमल में आ रहा है, तो जब भी जे एडवांस का उसका जो मूड होता है ना, वो अपने मूड के हिसाब से करता है। तो इसकी रेंज दी हुई है, इसकी रेंज कितनी दी हुई है 141.00 टू 142.00। तो जितने भी आंसर्स हैं इस रेंज में, इंक्लूडिंग दीज नंबर्स आल्सो, 141 एंड 142, तो दीज आर द करेक्ट आंसर। अब ये तो देखो, मेरे को निकालना था जूल पर केल्विन पर मोल में, तो दैट इज वाई मैंने डेल्टा एच को किलो जूल से जूल में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया जूल पर केल्विन पर मोल। मुझे जो लगता है ये जो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझे जो लगता है वो ये कि यूनिट्स में हमने कन्वर्जन नहीं किया, कुछ बच्चों ने 166.28 को एज इट इज लिख दिया, राइट, जो कि बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके, सो दिस वाज 2000, कौन सा था 2021 जे एडवांस क्वेश्चन, पैराग्राफ क्वेश्चन था, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2022। तो इसका रॉन्ग रिस्पॉन्स कितना है 51.45, अनआंसर्ड भी 45.93, बस 2.62। आई डोंट नो कि इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस जे एडवांस के जो स्पेसिफिक आयनिक वाले इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस होते हैं, वो बच्चे क्यों इतना स्किप करते हैं, क्यों इतना गलत करते हैं। क्योंकि देखो आयनिक इज लाइक, आपको ना ये समझ में आना चाहिए कि एट द एंड हो क्या रहा है, राइट। अंदर जब आप आयंस का इक्विलिब्रियम चल रहा है तो उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, a solution is prepared by mixing 0.01 mole each of H2CO3 carbonic acid, NaHCO3, Na2CO3 and NaOH in 100 ml of water. pH of the resulting solution is, अब देखो, अब यहां पर ना, क्योंकि जनरली बच्चे आयनिक को बस ऐसे सोचते हैं कि यार फॉर्मूला बताओ क्या है, मेरे को तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। नहीं, ये जो फॉर्मूला वाली जो अप्रोच है ना आयनिक की, वो आप जेई मेन तक लगा सकते हो, बट नॉट इन एडवांस। एडवांस में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि भाई फॉर्मूला ठीक है मैं लगाऊंगा, मैं भी इसमें फॉर्मूला ही लगाऊंगा, बट वो फॉर्मूला लगाने से पहले कुछ चीजें हो रही है यहाँ पर, राइट, वो हमें देखना है, और वो फॉर्मूला कब लगा सकते हैं वो बहुत केयरफुली देखना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है भाई NaOH सॉल्यूशन में, और एसिड अवेलेबल है H2CO3, तो सबसे पहले ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, राइट। सो हम क्या लिखेंगे, NaOH प्लस H2CO3 क्या बनाएगा, NaHCO3, राइट, प्लस H2O वगैरह, ठीक है, प्लस H2O वगैरह। अब इसके कितने मोल्स हैं 0.01, इसके कितने मोल्स हैं 0.01, तो ऑब्वियसली कोई भी एलआर नहीं है, स्टोकियोमेट्रिक रेशियोस में है, तो ये खत्म हो जाएंगे दोनों और ये बन जाएगा 0.01 एक्स्ट्रा, क्योंकि NaHCO3 पहले भी मैंने डाल रखा है, मैंने पहले भी डाल रखा है। तो फाइनल मोल्स ऑफ NaHCO3 कितना हो गया 0.01 यहां से, और 0.01 पहले से मैंने ऐड कर रखा था, है ना,
तो कितना हो गया 0.02 मोल्स। अब देखो सॉल्यूशन में है क्या, अब फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देखना। अब फाइनली सॉल्यूशन में है क्या, सॉल्यूशन में आपके NaHCO3 जिसके 0.02 मोल्स हैं, प्लस Na क्या था Na2CO3, राइट, Na2CO3 जिसके 0.01 मोल्स है। अब बहुत कम बच्चों को ये दिखेगा कि इट्स अ बफर, इट्स अ बफर। जनरली बफर को हम किस तरह से देखते हैं कि भाई एसिटिक एसिड और उसका सोल्ट, बट हमें डाइप्रोटिक या ट्राइप्रोटिक एसिड्स का भी हमें बफर देखना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये बफर सिस्टम कैसे है, ध्यान से देखना, राइट। H2CO3 का एक बार आप इक्विलिब्रियम देखो, H2CO3 H प्लस, स्टेप वाइज मैनर में अगर मैं इसको तोड़ रहा हूं, HCO3 -1 K1 लेट से, है ना। अब HCO3 -1 इसका इक्विलिब्रियम H प्लस प्लस CO3 2 माइनस K2, राइट। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, नाउ इट्स एन एसिड और इसका ये कॉन्जुगेट बेस, ये ही तो लिया है मैंने सॉल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ देयर सोडियम सोल्ट। ऑब्वियसली मैं बाजार में अगर मैं मार्केट में जाता हूं तो मैं आयंस नहीं खरीद सकता, मुझे वो आयंस खरीदने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ देयर सोल्ट्स ओनली, राइट। सो एसिड प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ NaHCO3, बेस प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। दोनों का मैंने सोडियम की सोल्ट लिया है, पोटेशियम की भी ले सकते हो, किसी की भी सोल्ट ले सकते हो, राइट। तो इसका बफर है अब सॉल्यूशन में, क्योंकि NaHCO3 के 0.02 मोल्स है और Na2CO3 के 0.01 है, राइट। तो आप अब यहां पर हेंडरसन इक्वेशन लगा सकते हो। सो pH इज इक्वल टू, अब यहां पर बात आएगी सर pK कौन सा ले, जो हेंडरसन इक्वेशन में मैं लिखता हूं pKa, भाई pK किसका लोगे, इस वाले का ना। pK2 नहीं लोगे आप, pK1 नहीं लोगे आप, pK2 लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो बफर सिस्टम लिया है एसिड बेस, भाई एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस, वो सेकंड वाले इक्विलिब्रियम का लिया है रेदर देन फर्स्ट वाले का, राइट। सो pH इक्वल टू pK2 प्लस log concentration of base which is carbonate upon concentration of HCO3 minus 1 which is acid, base by acid, right? Okay. अब मुझे एक बात बताओ भाई, मैं कंसंट्रेशन ले लूं या मोल्स ले लूं, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि हेंडरसन इक्वेशन में हम कंसंट्रेशन की जगह मोल्स भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही तो बर्तन में हैं, सेम ही तो कंटेनर में हैं, तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन तो कट ही जाना है, राइट। सो pH इज इक्वल टू pK2 कितना है, pK2 दे रहा हुआ है क्या, हाँ pK, ये तो pKa1 है, pK2 ये रहा 10.32, सो 10.32 प्लस log, अब कार्बोनेट के मोल्स कितने हैं Na2CO3 के, Na2CO3 के तो वही वाले मोल्स है जो क्वेश्चन में है, दैट इज 0.01, NaCO3 के है डबल, तो 0.01 अपॉन 0.02, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें 10.32 प्लस log 1/2, जिसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ log का एक्सप्रेशन यूज करके माइनस log 2, और log 2 की वैल्यू ऑल्दो हमें याद भी रहती है, बट एंट्रेंस एग्जाम में ना एक चीज याद रखना बेटा, स्पेसिफिकली जेई मेन में, जे एडवांस में तो नहीं था ना, बट जेई मेन में याद रखा करो कि जो भी वो log की वैल्यू देना हमें वही यूज करनी पड़ती है, क्योंकि इंटीजर वाले क्वेश्चंस में ना जो सेक्शन 2 होता है उसमें मैंने इतनी बार बच्चों को रोते हुए देखा है कि सर यहाँ पर मेरा मैंने 8.3 की जगह मैंने 8.314 यूज कर लिया, तो आंसर लेट से 68 से 69 हो गया या 68 से 67 हो गया, बट आंसर 68 था, तो वो हमें बहुत केयरफुली रखना पड़ता है, ठीक है। ओके, सो माइनस log 2 की वैल्यू कितनी थी 0.3, तो 10.32 माइनस 0.30, तो 32 में से 30 गए 2, 10.02, सो द करेक्ट आंसर इज 10.02। अगेन इसकी रेंज है, आई डोंट नो क्यों है, बट है 10.00 से 10.04 तक ये रेंज दी हुई है आंसर की। ठीक है, मुझे रेंज पे इतना फोकस भी नहीं करना, मेरा आंसर आ गया ना, ठीक है। ओके, सो दिस वाज जे एडवांस 2022, सिंपल ही क्वेश्चन था, बट आई डोंट नो, स्टिल आई डोंट नो कि 2.62 बच्चों ने ही क्यों सिर्फ सही किया है, और इतने लगभग आई मीन कितना बोलेंगे 97%, लगभग 97% बच्चों ने गलत किया है या नहीं भी किया, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2022 का जे एडवांस का क्वेश्चन है। सो
ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अच्छा बस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3.18% बच्चों ने ही सही किया है। और लो यहाँ पर तो परसेंटेज अनआंसर्ड बहुत ही ज्यादा हो गया, कि मतलब कि बहुत सारे बच्चों ने, मुझे लग रहा है, क्वेश्चन पढ़ते ही भाई हाथ खड़े कर दिए कि इट्स अ पैरेट फ्लाइंग क्वेश्चन। पैरेट फ्लाइंग क्वेश्चन का मतलब है तोते उड़ गए क्वेश्चन देखते ही, ठीक है। सो concentration of H2SO4 and concentration of Na2SO4 in a solution is 1 molar and 1.8 into 10 raised to power minus 2 molar respectively. Molar solubility of PbSO4 in the same solution is x into 10 raised to the power minus y molar expressed in scientific notation. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। So the value of y is, तो कुछ डेटा दे रखा है, PbSO4 का Ksp, H2SO4 का Ka1 is very very large and Ka2 is 1.2 into 10 raised to power minus 2. ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले H2SO4 का इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करते हैं। H2SO4, अब देखो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, Ka1 इज वेरी लार्ज। आयनिक इक्वेशन को मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, इक्वेशन कह रहा हूं सॉरी, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम को आप समझा करो, आयनिक इक्विलिब्रियम को समझा करो कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, और ये एक्चुअली ये फॉर्मूला कैसे बना, और Ka1 बहुत बड़ा है तो इससे होगा क्या, राइट। अब ये तो मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम से भी पता है कि भाई किसी भी इक्विलिब्रियम का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा है तो इसका मतलब है रिएक्शन गोज टू 100% कंप्लीशन, राइट। भाई रिएक्शन गोज टू 100% कंप्लीशन। अगर वो ये लिख देता है Ka1 इज वेरी वेरी लार्ज, तो जो पहला इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन होगा ना H2SO4 का, वो मैं इक्विलिब्रियम की फॉर्म में नहीं लिखूंगा, पूरा का पूरा कन्वर्ट हुआ है, राइट। तो H2SO4 T इक्वल टू 0 पे ये कितना था, 1 मोलर। सो T इक्वल टू T फाइनल लिख रहा हूं मैं, ये पूरा खत्म हो गया है, राइट। सो 1 मोलर 1 मोलर, क्योंकि K इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा है, राइट। ओके अब मैं इसका दूसरा इक्विलिब्रियम स्टार्ट करूंगा। HSO4 minus 1 will give me H plus plus सल्फेट। अब ध्यान से देखना, ठीक है। T इक्वल टू 0 पे क्या है मेरा भाई, HSO4 माइनस तो यहां से आएगा 1 मोलर, H प्लस भी यहां से आ रहा है 1 मोलर, SO4 2 माइनस यहां से आ रहा है क्योंकि आपने सॉल्यूशन में Na2SO4 भी तो डाला हुआ है, राइट। सो ये आ गया 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मोलर। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि रिएक्शन कहाँ जाएगा, आगे जाएगा या पीछे जाएगा। ऑब्वियसली मैं QC से चेक करूंगा, क्योंकि इसका K या Ka2 बोल देता हूं, लेट से कितना है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। तो इसका अगर मैं Q निकालूं, QC, सो दैट इज, भाई मुझे कैसे पता लगाऊं ना कि भाई इक्विलिब्रियम पे ये वाला पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। सो 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1, क्या ये बड़ा है छोटा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 से, राइट। तो ये रिएक्शन कहां जाएगा, स्टार्टिंग इक्विलिब्रियम पे आने के लिए पीछे, बैकवर्ड। सो T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, सो 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स। अब देखो यहां पर अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है, यहां पर अप्रोक्सीमेशंस होगी। x बहुत छोटा होगा, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा है। लेकिन वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा है तो रिएक्शन आगे जाए, मतलब कि इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की ज्यादा है तो बहुत कम ही पीछे जाएगा। ऑल्दो ये भी चेक कर लेंगे हम परसेंटेज एरर से, राइट। सो लेट्स से हम अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं 1 1। मैंने अप्रोक्सीमेशन क्या लिया कि x इज वेरी वेरी लेस देन 1, ये अप्रोक्सीमेशन लिया है मैंने। इसको चेक कर लेंगे, अप्रोक्सीमेशन की वैलिडिटी चेक कर लेंगे। So 1.8 into 10 raised to power minus 2 minus x into 1 upon 1 is equal to 1.2 into 10 raised to power minus 2 implies x की वैल्यू आ गई 18 में से 12 गए 6, तो 0.6 into 10 raised to power minus 2 मोलर। अब अगर मैं परसेंटेज एरर चेक करूं, जो मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया, मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आप अप्रोक्सीमेशन लो प्लीज चेक करो, क्योंकि जेई एडवांस में देखो, जेई मेन में तो ये अप्रोक्सीमेशन वाला गेम नहीं खेलता है वो, कि भाई अप्रोक्सीमेशन वैलिड ना हो। आई मीन अभी तक तो बहुत जहां तक मेरे को ध्यान में है अभी तक तो नहीं पूछा जेई मेन ने, जे एडवांस ने पूछ रखा है। तो हमें भाई हमारे पेपर में जे एडवांस में 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे तो परसेंटेज एरर चेक करने में कितना ही टाइम लगता है, राइट। सो परसेंटेज एरर हम चेक कर लेते हैं।
मैंने x को नेग्लेक्ट किया 1 के आगे इंटू 10 की पावर 2, राइट। तो x की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 1, कितना आ गया 0.6%। ऑब्वियसली इट इज लेस देन 5%, तो जो मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया इट इज वैलिड। ओके, अब हम ये बोलते हैं कि भाई फाइनली अब है क्या, फाइनली अब जो कंसंट्रेशंस है HSO4 माइनस की इक्विलिब्रियम पे, दैट इज 1 मोलर, और यही कंसंट्रेशन H प्लस की भी है, एंड कंसंट्रेशन SO4 2 माइनस की है कितनी है 1.8 माइनस एक्स, विच इज 1.2 ही है क्योंकि x की वैल्यू वो है। सो 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मोलर। अब मैं PbSO4 की अब मैं PbSO4 की सोल्यूबिलिटी निकालूंगा इस सॉल्यूशन में। अब ये क्वेश्चन पता है क्या बन गया है, अब ये क्वेश्चन बन गया है कि व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ PbSO4 इन अ सॉल्यूशन जिसमें सल्फेट की कंसंट्रेशन है कितनी है, समथिंग है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2। ये तो कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, राइट। अब आप सोल्व करो इसको PbSO4 का, स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास, तो PbSO4 सॉलिड Pb2 प्लस प्लस सल्फेट 2 माइनस, तो T इक्वल टू 0 पे क्या है, ये तो कचरा है सॉलिड, तो Pb2 प्लस कुछ नहीं है, ये है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, तो T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे भाई लेट से S, और 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस S, जो कि अप्रोक्सीमेशन लूंगा मैं 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, और ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड भी निकल के आएगी क्योंकि KSP की जो वैल्यू है जो कि जनरली बहुत छोटी ही होती है, कितनी है 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 ऑब्वियसली। तो अब एक्सप्रेशन KSP का लगाओ यहाँ पर कि S इंटू 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू कितना था KSP 1.6 10 की पावर माइनस 8, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो S की वैल्यू आ गई 16/12 इंटू 10 की पावर कितना, 8 में से 2 गया 6। अब इसकी सोलिबिलिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है x इंटू 10 की पावर माइनस वाई, और साइंटिफिक नोटेशन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास मेरा आंसर आया, लेट्स से सोलिबिलिटी, लेट्स से हाइपोथेटिकल मान के चलते हैं 245, लेट्स से, राइट, सोलिबिलिटी आया 245, तो मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए मैं लिखूंगा 2.45 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, राइट। तो साइंटिफिक नोटेशन का ध्यान रखना है। अब जो मेरा आंसर आ रहा है, मेरा आंसर कितना आ रहा है, ये आ जाएगा x इंटू 10 की पावर माइनस वाई, है ना। तो मुझे जो ये x है ये इस तरह से सोल्व करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 1 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो ये आ गया x इंटू 10 की पावर माइनस वाई, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो 6 इज द करेक्ट आंसर, राइट, 6 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 4/3 1 पॉइंट समथिंग समथिंग है ना, तो साइंटिफिक नोटेशन में अपने आप आ ही गया, राइट। सो 6 इज द करेक्ट आंसर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बट पता नहीं क्यों मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही देख के डर गए हैं कि भाई मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन में, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2023 जेई एडवांस। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, याद करो लास्ट वीडियो में जब मैंने आप लोगों को 2000 कौन सा था 2018 जेई एडवांस था आई गेस, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आई कितना था 2 पॉइंट समथिंग बच्चों ने ही सोल्व किया था क्वेश्चन, जिसमें वो सोल्ट थी, याद करो कि इफ AB इज अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट वेयर B माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ वीक एसिड HB, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी ने फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, यहां पर भी सेम है। तो मैं एक बार वापस से रिकैप कर देता हूं कि भाई इफ AB इज अ स्पेरिंगली soluble salt where B minus is the conjugate base of a weak acid, weak monoprotic acid, to be very frank, monoprotic acid HB, राइट। इसका डायरेक्ट एनसीईआरटी ने फॉर्मूला दिया था, और ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे 2018 जे एडवांस क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, भाई इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। और याद करो ये बताया गया था कि जब मैं H प्लस की कंसेंट की जो सोल्युबिलिटी थी वो
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पे डिपेंडेंट था या पीएच पे डिपेंडेंट था, राइट? तो चलो करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा एक बार डेटा देख लेगा। 67.12% बच्चों ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, ये क्वेश्चन पढ़ गए, वाह। और 8.81% बच्चों ने करेक्ट किया है, और परसेंटेज रॉन्ग तो 24.07 है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, वन ऑफ माय स्टूडेंट अमोघ श्रीवास्तव विच इज हु इज नाउ इन आईआईटी बॉम्बे, मुझे याद है कि वो बोला जब क्वेश्चन ये करके आया, मतलब पेपर देके आया था, बोला सर वो ना फॉर्मूला आ गया और मेरा ये रट के गया था, मैंने कर दिया। वो पता लगा उसने फॉर्मूला तो बिल्कुल सही लगाया, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। मुझे इतना गुस्सा आया ना, इतना गुस्सा आया। देखो हमें ना ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी बेटा, कि मैक्सिमम प्रॉब्लम जो हम कहते हैं सर सिली मिस्टेक्स हो गई, सर सिली मिस्टेक्स हो गई, दैट इज ऑन द एग्जीक्यूशन लेवल। व्हेन यू आर जब आप प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, अलजेब्रा के साथ खेल रहे हो, तो बहुत केयरफुली होके खेलना पड़ता है, ठीक है, कि कोई भी गलती ना हो। इसलिए मैं इसलिए बहुत बार बोलता हूं कि जब हम क्लास में भी क्वेश्चन सोल्व करें ना, तो इतने कैजुअल तरीके से मत किया करो कि हाँ ठीक है गलत हो गया तो अभी सर बता ही देंगे, कोई बात नहीं, क्या ही जा रहा है। नहीं, आप लोगों को उतने ही सीरियस लेवल से क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए कि भाई हाँ ये गलत होना ही नहीं चाहिए मेरा, ठीक है। ओके, सो लेट्स बैक टू द क्वेश्चन। ऑन डिक्रीजिंग द पीएच फ्रॉम 7 से 2, द solubility of a sparingly soluble salt mx of a weak acid increased from 10 raised to the power minus 4 molar to 10 raised to the power minus 3 molar. The pKa of HX is, ठीक है। So pH equal to 7 पे H प्लस की कंसंट्रेशन ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 पे सोल्युबिलिटी कितनी है, लेट्स से S1 लिख देता हूं, कितनी है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4। pH इज इक्वल टू 2 पे कंसंट्रेशन H प्लस कितनी हो गई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2, उस पे सोल्युबिलिटी कितनी है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3। ठीक है, मुझे वो फॉर्मूला याद है, याद करो, सोल्युबिलिटी का अंडर रूट KSP 1 प्लस H प्लस अपॉन KA, राइट। ओके, सो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, राइट, KSP एंड KA, और मुझे निकालना क्या है, PKA निकालना है मुझे, ठीक है। ओके, सो S स्क्वायर कर देते हैं, तो S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर का रेशियो जब मैं ले रहा हूं तो कितना आ जाएगा 1 प्लस H प्लस की कंसंट्रेशन S1 पे कितना है 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 अपॉन KA अपॉन 1 प्लस 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 अपॉन KA, तो कितना हो जाएगा ये KA प्लस 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 अपॉन KA प्लस 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2। ठीक है, अलजेब्रा है, सोल्व करो। S1 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर माइनस 4, तो 10 की पावर माइनस 8 हो गया ऊपर, और S2 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर माइनस 3, तो 10 की पावर माइनस 6 हो गया, तो 10 की पावर माइनस 8 प्लस 6 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू KA प्लस 10 की पावर माइनस 7 अपॉन KA प्लस 10 की पावर माइनस 2। थोड़ा मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सो 10 की पावर माइनस 2 KA प्लस 10 की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू KA प्लस 10 की पावर माइनस 7। थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो KA 1 माइनस 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4 माइनस 10 की पावर माइनस 7, तो KA की वैल्यू कितनी आ गई। अब भाई ये तो आई मीन बच्चे से बच्चा ही बता देगा कि 10 की पावर माइनस 4 माइनस 10 की पावर माइनस 7 कितना हो गया 10 की पावर माइनस 4, राइट, अप्रोक्सीमेटली। और ये 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 2 इज अप्रोक्सीमेटली 1। तो वैल्यू किसकी बतानी थी, KA की नहीं PKA की। सो PKA कितना आ गया, PKA कितना आ गया 4। भाई माइनस लोग बेस 10 10 की पावर माइनस 4 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। आई मीन मुझे तो समझ में भी नहीं आया कि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी कहाँ सकती है, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया था उस पे। अमोघ अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो ठीक है, आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा अब। ठीक है, सो 24.07 बच्चों ने गलत किया था, ओनली 8.81% बच्चों ने सही किया था। अमोघ यहाँ पर आ रहा है 24.07% बच्चों में। ठीक है, सो आंसर क्या आया था मेरा 4, सो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भी 2023 जे एडवांस क्वेश्चन है एंड ये मेरे को याद है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। तभी थोड़े से ज्यादा बच्चों ने सही किया है बट स्टिल बहुत बच्चों ने रॉन्ग आंसर किया है इसका, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इन अ 1 liter फ्लास्क 6 moles of A undergoes the reaction A gas equilibrium P gas, ठीक है, दोनों ही गैसियस है। The progress of the product formation at two temperatures in Kelvin T1 and T2 is shown in the figure। तो T1 और फिर T2, ठीक है। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट P दे रखा है। If T1 equal to 2T2, delta G naught 2 minus delta G naught 1 is equal to RT2 ln x, then the value of x is। अगेन इसमें सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा खेलना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो ए गैस पी गैस स्टार्टिंग में कितने मोल्स लिए हुए, मोल्स के साथ खेल लो, राइट। 1 लीटर है, वैसे भी वॉल्यूम 1 लीटर से डिवाइड करोगे तो वो मोल्स वाला ही वैल्यू आएगी। 6 मोल्स ऑफ ए, 6। अब T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या लिखोगे, 6 माइनस एक्स और ये x। अब मुझे P की वैल्यू, कंसंट्रेशन P की वैल्यू, व्हेन आई से कंसंट्रेशन तो वो मोल्स की ही वैल्यू है क्योंकि वॉल्यूम तो 1 लीटर है, राइट। अब एट T1, एट टेम्परेचर T1 कंसंट्रेशन ऑफ P कितना गिवन है T1 पे, ये रहा 4। इसका मतलब है यही मोल्स है, इज इक्वल टू x। तो इंप्लाइज कंसंट्रेशन A कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 विच इज 2। तो यहां पर K इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, K1 लिख देता हूं T1 पे, 4/2 इज इक्वल टू 2, राइट। ओके, एट T2, एट टेम्परेचर T2, एट टेम्परेचर T2 कंसंट्रेशन P कितना गिवन है 2, राइट। 2 विच इज इक्वल टू x, टेम्परेचर T2 पे हो जाएगा ना ये। तो कंसंट्रेशन A कितना हो जाएगा, 6 माइनस एक्स, 6 माइनस 2 4। तो K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन P की कंसंट्रेशन या मोल्स कितने हैं x, विच इज 2/4 1/2, 2/4 1/2। अच्छा, अपोजिट हो गया, ठीक है। अब डेल्टा जी नोट 2 माइनस डेल्टा जी नोट 1, सिंपल अलजेब्रा का गेम है। डेल्टा जी नोट 2 माइनस माइनस डेल्टा जी नोट 1, तो माइनस आर टी टू एल एन के टू माइनस ऑफ माइनस, एक सेकंड ब्रैकेट, आर आर टी वन एल एन के वन, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, माइनस आर टी। अब मुझे क्योंकि T2 की टर्म्स में निकालना है ना, तो T2 T1 को मैं क्या लिखूंगा, 2T2, राइट। 2 इंटू T2, तो T2 ln K2 माइनस ऑफ माइनस प्लस R T1 को क्या लिखूंगा, 2T2, 2T2 ln K1। अब RT2 कॉमन ले लेते हैं, RT2 2 ln K1 माइनस ln K2, ठीक है। सो RT2 2 इंटू ln K1 ln 2 माइनस ln 1/2 इज इक्वल टू कितना गिवन है, RT2 ln x, RT2 ln x। तो RT2 से RT2 कैंसिल आउट हुआ। सो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, ln 2 का स्क्वायर ln 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस ln 2 इज इक्वल टू ln a प्लस ln b, ln a इंटू b, ln 8 इज इक्वल टू ln x, implies x is equal to 8। So the correct answer is 8। सिंपल क्वेश्चन था, बस अलजेब्रा के साथ खेलना था हमें, राइट। अलजेब्रा के साथ खेलना था, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ डिफिकल्ट है, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सही भी दिया है। बट आई डोंट नो कि 61.84% बच्चों ने इतना गलत क्यों किया है। देखो, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि जो बच्चा जे एडवांस दे रहा है उसको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। मैक्सिमम बच्चे जो गलतियां करते हैं दैट इज ऑन दी सिली मिस्टेक साइड रेदर देन कि उनको कंसेप्ट नहीं आता, राइट। तो जब आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना क्वेश्चंस की, तो इतना केयरफुली करा करो कि भाई मैं अपनी सिली मिस्टेक्स को जितना मिनिमाइज कर सकूं, राइट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो 2025
अब ये अब मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि परसेंटेज देखो आप 1.27% बच्चों ने ही इसका आंसर सिर्फ सही किया है, सिर्फ 1.27। इतने सारे बच्चों ने गलत किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला नहीं लग पा रहा है। आयनिक में मैं बार बार वही बातें कहता हूं, आयनिक को फॉर्मूला से मत पढ़ो, आयनिक को समझो। जब हम देखो यहां पर क्या प्रॉब्लम है ना, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। आप लोगों को ना ये पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेशंस हम कब लेते हैं और क्या वैलिडिटी है उस अप्रोक्सीमेशंस की, राइट? अभी बहुत शानदार क्वेश्चन है, अभी शानदार कैसे, ध्यान से देखना। At 25 degrees Celsius, the concentration of H plus ions in 1 into 10 raised to power minus 3 molar aqueous solution of a weak mono basic acid, तो n factor basically 1 है, HA ले लो कोई भी, है ना? Having acid dissociation constant Ka 10 की power 4 into 10 की power minus 11 is x into 10 की power minus 7. The value of x is, अब देखो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझाता हूँ। जब मैं कोई एक वीक एसिड, देखो ये यहां पर ना स्टार्टिंग में ही गलती करते हैं बच्चे, ध्यान से देखो। मान लो मैंने एसिटिक एसिड डाला पानी में, राइट? तो हम क्या कहते हैं, कंसेप्ट क्या है, एसिटिक एसिड को पानी में डाला तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आता ना, कितना आता था, हाँ समथिंग समथिंग 10 की पावर -5। अब 10 की पावर -5, देखो पहले इस तरह से समझो, एसिटिक एसिड को पानी में डाला तो दो इक्विलिब्रियम चल रहे हैं, एक तो एसिटिक एसिड का, राइट, और एक पानी का तो अपना चल ही रहा है। अब पानी का इक्विलिब्रियम हम वहां पर नेग्लेक्ट क्यों करते हैं जब हम H प्लस या OH माइनस की कंसंट्रेशन की कैलकुलेशन करते हैं? क्योंकि हम ये कहते हैं कि भाई एसिटिक एसिड इज फार मोर स्ट्रोंगर एसिड देन पानी। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 10 की पावर -5 है, और पानी का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो यहां पर कितना आ रहा है, 10 की पावर -14। तो ऑब्वियसली 10 की पावर 9 टाइम्स स्ट्रोंगर हो गया एसिटिक एसिड, राइट? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। जब हम HA को पानी में डाल रहे हैं तो H प्लस प्लस OH, H प्लस प्लस A माइनस, राइट, इसका KA माइनस, एक सेकंड, A माइनस, हाँ इसका KA कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर करके दिखा रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखना। H2O का भी इक्विलिब्रियम चल रहा है, H प्लस प्लस OH माइनस KW विच इज 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। T इक्वल टू 0 पे HA की कंसेंट्रेशन कितना है, 10 की पावर -3। T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम 10 की पावर -3 माइनस x और x पानी से भी तो आएगा T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे, ये तो प्योर लिक्विड है, कचरा, y और y। अब क्योंकि H प्लस कॉमन है तो x प्लस वाई, x प्लस वाई। अब हम क्या करते थे ना कैलकुलेशंस में, जो आज तक आप करते आए हो, आप क्या कहते थे ना कि भाई जो HA से जो H प्लस आ रहा है ना, दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ H प्लस, तो X इज वेरी 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 ग्रेटर देन Y। तो इसलिए हम जो पानी की वजह से जो H प्लस आ रहे थे उसको हम नेग्लेक्ट करते थे। इस क्वेश्चन में नहीं होगा अब वो, तुम ये देखो, देखो जेई एडवांस आपको ना वहां पर हिट करता है जहां पर आप छोड़ देते हो। ठीक है, तो ये ध्यान से समझो कि आप तो बस एक फॉर्मूला रटते आ रहे थे कि भाई अल्फा निकाल दूंगा और फिर पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा, नहीं, हमें समझना पड़ता है कि वो फॉर्मूला बना कैसे, स्पेसिफिकली इन आयनिक इक्विलिब्रियम, राइट? अब मैं यहां पर देखो नेग्लेक्ट क्यों नहीं कर पाऊंगा, ध्यान से देखना, एक्सप्रेशंस लिखते हैं। अच्छा, ये वाला जो वैल्यू है वो तो एच 10 की पावर -3 अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, ये मैं अभी प्रूव भी कर दूंगा, बट वो तो दिख भी रहा है ना, 10 की पावर -11 है, तो x बहुत ही कम टूटेगा, राइट, सॉरी 10 की पावर -3 बहुत ही कम टूटेगा, x की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी, राइट? ओके, सो अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो x प्लस वाई इंटू एक्स अपॉन 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -11 इंप्लाइज x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, -14। ठीक है, अच्छा अब ये पानी वाले का एक्सप्रेशन का यूज करो, x प्लस वाई इंटू वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 10 की पावर -14 इंप्लाइज y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अच्छा तो 10 की पावर -14 ही है। अब मुझे H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालनी है, H प्लस की कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है,
x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। अब दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व करो, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेस्ट तरीका निकल के आ रहा है दैट इज x प्लस वाई की वैल्यू निकालने ना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो x प्लस वाई कॉमन निकाल के x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया, विच इज इक्वल टू h प्लस का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो h प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज अंडर रूट 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। और मुझे बताना क्या है, हाँ मुझे यही बताना है, x इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो अंडर रूट 5, अब अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है भाई, अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है 2.23 के आसपास। तो कहाँ लिखूं मैं, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो आंसर की वैल्यू कितनी होगी 2.23। इसकी मैं रेंज बता देता हूँ, इसकी जो रेंज निकल के आई थी दैट इज 2.20 से 2.230, 2.20 से 2.30। जे एडवांस 2025 वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि यहाँ पर पानी की वजह से जो काइंड ऑफ H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो नेग्लेक्ट नहीं हो रही है, राइट। दैट इज वाई 1.27% भारतीयों ने ही आंसर सही किया है। वैसे भारतीय बोलना गलत है, कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं ठीक है। सो 1.27% बच्चों ने ही सही आंसर दिया है। सो इट वाज शॉकिंग, राइट, कि आयनिक को अभी भी बच्चे सिर्फ फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, नहीं, हमें आयनिक को कंसेप्चुअली पढ़ना होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। द solubility of barium iodate in an aqueous solution prepared by mixing 200 ml of 0.01 molar barium nitrate and with 100 ml of 0.1 molar sodium iodate, so the value of x is, ठीक है। ओके, क्लासिक क्वेश्चन है ये हम पहले भी कर चुके हैं, बट ठीक है, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिया है। स्टिल सिंगल डिजिट ही आ रहा है, 2 डिजिट आया भी नहीं है। एनीवे तो कंसंट्रेशन ऑफ आफ्टर मिक्सिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। आफ्टर मिक्सिंग कंसंट्रेशंस निकाल लेते हैं बेरियम आयोडेट और सोडियम आयोडेट की। सो सोडियम आयोडेट नहीं, बेरियम नाइट्रेट की, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, बेरियम नाइट्रेट और सोडियम आयोडेट, हाँ। सो आफ्टर मिक्सिंग कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट क्या होता है, BaNO3 ट्वाइस बेरियम नाइट्रेट, तो 200 इंटू 0.01 बाय 200 प्लस 100 300, तो कितना आ गया 2/3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोलर, राइट। अच्छा, कंसंट्रेशन सोडियम आयोडेट IO3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.1 अपॉन 300, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 में करते हैं ना, तो 10 की पावर माइनस 2 में कितना हो जाएगा 10/3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ताकि कंपेयर करना आसान हो जाता है ना, बस, ठीक है। ओके, अब बेरियम आयोडेट, ठीक है। सो Ba2 प्लस प्लस 2IO3 माइनस 1, ठीक है, बेरियम आयोडेट। अच्छा, एक तो मुझे जो लगता है ना, पहला यहाँ पर जो काइंड ऑफ डिफिकल्टी जो लेवल कर रहे हैं, कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होगा आयोडेट आयन है कौन सा, राइट। तो सोडियम आयोडेट का उन्होंने फॉर्मूला सही लिखा भी है या नहीं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है पहली प्रॉब्लम तो यही आ रही है। एनीवे, अब T इक्वल टू 0 पे बेरियम की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है 2/3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, आयोडेट की कंसंट्रेशन कितनी है 10/3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, राइट। अब LR अगर मुझे निकालना है तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देता हूं, तो बेरियम वाले का तो सेम ही रहा 2/3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, आयोडेट का कितना हो जाएगा 5/3, क्योंकि 10/3 को डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, तो 5/3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। स्टिल बेरियम, राइट, स्टिल जो बेरियम है वो आपका बेरियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो LR बन रहा है, LR मेरा क्या बन रहा है बेरियम आयन। तो जैसे तुम लोगों को याद आ रहा है 2000 कौन सा था, 2019 था आई गेस वो, 2019 जे एडवांस, जिसमें हमने वो Fe वाला, जिसमें हमने पीछे ले जाके फिर हम आगे लेके आ रहे थे, याद करो, राइट।
पूरा इक्विलिब्रियम पहले पीछे ले जाके फिर हम आगे लेके आ रहे थे, राइट। ओके, तो इसमें भी वही केस, सेम केस करना है। KSP की वैल्यू कितनी है, क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूं ना, क्योंकि 10⁻⁹ है तो आगे बहुत ही कम आएगा, राइट। तो t इक्वल टू सम t डैश टाइम पे पूरा का पूरा पीछे ले जाओ, तो LR ये बनाना, तो ये तो 0, तो इसमें से 10/3 इंटू 10⁻⁻²। अच्छा, अगर बेरियम में से बेरियम के मोल्स x रिएक्ट हुए, तो आयोडेट के मोल्स कितने रिएक्ट होंगे, 2x, राइट। बेरियम आयन के मोल्स अगर x रिएक्ट हुए, तो आयोडेट के कितने रिएक्ट होंगे, 2x, ये याद रखना। तो इसमें -2 इंटू 2/3 इंटू 10⁻⁻², तो कितना हो जाएगा ये, 10 में से 4 गए 6, तो 6/3 2 हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻²। अब आगे लेके आओ, नाउ t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, तो ये तो सॉलिड है ना, इसकी कंसंट्रेशन काउंट नहीं करेंगे, तो बेरियम 2+ की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी इक्विलिब्रियम पे, S, और आयोडेट की 2 इंटू 10⁻⁻² प्लस 2s, क्योंकि KSP की वैल्यू बहुत कम है 10⁻⁹, तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻², राइट। और बेरियम की तो S है ही, सो नाउ KSP का एक्सप्रेशन लगाते हैं हम, बेरियम 2+ की कंसंट्रेशन इनटू आयोडेट की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, राइट। ओके, सो KSP की वैल्यू कितनी है, 1.58 इंटू 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू S इंटू आयोडेट की कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, राइट। सो S की वैल्यू कितनी हो गई, 1.58 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻4, राइट। और S सोलिबिलिटी कितनी दी हुई है हमें, x into 10⁻⁻6, right? So it will be equal to x into 10⁻⁻6। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.58 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻+6। So x will be equal to 15.8 अपॉन 4, और इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3.95, राइट। और इसकी ऑफिशियल आंसर की जो रेंज है दैट इज 3.85 टू 4.15। ऑब्वियसली इनके बीच में जितने भी सारे नंबर्स है, जितने भी सारे आंसर्स होंगे, सारे एक्सेप्टेबल है, इंक्लूडिंग दीज टू। सो इसी के साथ हमारा इक्विलिब्रियम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये सीरीज खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।